अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बचपन में हम लोग जब नमाज़ पढ़ते थे तो अक्सर करके नमाज से जब उठते थे तो उसका कहा जाता था कि कोना मोड़ दो, शैतान नमाज़ पढ़ने लगेगा। बड़े हुए तो समझ में आया कि शैतान अगर नमाज ही पढ़ लेता तो शैतान क्यों होता, यानी कि शैतान नमाज नहीं पढ़ता है। लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ ऐसी नमाज जो शैतान की होती है। शैतान की नमाज हम कब पढ़ते हैं? हम शैतान की नमाज पढ़ते हैं 3 तरीके से। एक तो सबसे पहले वो लोग जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं, जिन्होंने सिरे से अपनी ज़िंदगी से नमाज निकाल दी है, यानी कि वो तो शैतान को पूरा फॉलो कर रहे हैं, वो शैतान की ज़िंदगी को फॉलो कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस तरह की ज़िंदगी जी के वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी का सबब नहीं बन रहे, जो उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि जब कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला लिख रहे हैं कि जब उनसे पूछा जाएगा कि तुम जहन्नम में किस सबब से डाले गए, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इससे बड़ी और इससे ख़तरनाक और डराने वाली आयत नहीं हो सकती बेनमाजियों के लिए। उसके बाद लोग आते हैं सेकेंड कैटेगरी, जो मैं कहूँगी जो नमाज को डिले करते हैं, यानी कि नमाज को टालते हैं। कुरान पाक में उनके बारे में इरशाद आता है, इरशाद करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कि वो लोग नमाज तो पढ़ते हैं मगर बड़ी काहिली और सुस्ती के साथ, बिल्कुल वक्त जाने लगता है तब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं। तो शैतान क्या करता है, पहले तो वो सोचता है कि आप नमाज ही ना पढ़ो, और अगर इन केस आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए तो अब वो अपनी सारी हथकंडे अपनाता है और उसमें फिर क्या करता है, जिस तरह से हम लोग अलार्म का बटन अलार्म लगा के सोते हैं, 6 बजे का अलार्म 6:15 करते हैं, फिर स्नूज़ करते जाते हैं। स्नूज़ का एक बटन आता है, एक डिसमिस और एक स्नूज़। हम क्या करते हैं, स्नूज़ वाले पे जाते हैं, 5 मिनट और 5 मिनट और 10 मिनट और, मतलब बिल्कुल अगर 7 बजे ऑफिस जाना है तो 6:30 पौने 7 तक वो स्नूज़ होता रहता है, डिले डिले डिले, लास्ट मोमेंट पे उठते हैं। फिर शैतान हमारी नमाज के साथ भी यही करता है, वो डिले करवाता रहता है, भी रुक जाओ भी रुक जाओ, हालांकि बिल्कुल लास्ट वक्त आने लगता है, असर का वक्त जा रहा है, जोहर का वक्त जा रहा है, तब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं बिल्कुल आखिरी टाइम में। तो अगर आप इस तरह की नमाज पढ़ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि वो नमाज आपकी नमाज नहीं है, वो शैतान की नमाज है और शैतान की नमाज आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली है। तो प्लीज़ इस आदत को बदल दीजिए। अजान सुनते ही अव्वल वक्त पे अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो सबसे ज़्यादा पसंद अमल है वो है फ़र्ज़ नमाज, जो अपने वक्त पर अदा की जाए। तो कोशिश कीजिए अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की, सारे काम छोड़ दीजिए। मजबूरी है, नहीं छोड़ सकते तो बात अलग है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहीं पर आप भी एहसास दिलाओ कि अल्लाह आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। हम नहीं दिला पाते एहसास, हम बीवी को एहसास दिला देते हैं तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, शौहर को यकीन दिला देते हैं कि आपके लिए सब कुछ है, पहले मेरा प्रेफरेंस है, बच्चों को एहसास दिला देते हैं तुम्हारे पीछे ज़िंदगी ख़राब कर ली, पहले बच्चे को दूध पिला ले, पहले बच्चे को तेल मालिश कर दे, पहले बच्चे को देख लें, पहले बच्चे को साफ़ कर दें, शौहर को पहले देख लें, पहले ऑफिस भेज दें, फिर अपने आप को देखेंगे। लेकिन जब अल्लाह की बात आती है, हम कभी भी ये शो नहीं करना चाहते हैं कि अल्लाह ताला पहले आप हैं फिर हम हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो माफ़ करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहीं पर तो हम दिखाएं कि अल्लाह ताला आपके लिए, अल्लाह ताला आपके लिए मैंने अपने काम को डिले किया, लेकिन हम नमाज को डिले करते हैं। तीसरी चीज़ जो शैतान करता है वो ये है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग को ना प्रोडक्शन हाउस बना देता है, सारे जहन में ख्याल आते हैं। उस टाइम पे हमारा ब्रेन ऐसा हो जाता है, हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्वर, सारी प्रॉब्लम्स का हल उस वक्त मिलता है जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो नमाज के वक्त खुशू यानी कि कंसंट्रेशन लाना है, आपको नमाज में दिल लगाना है। उसके लिए नमाज पढ़ने से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए, अपनी बाईं तरफ थूक लीजिए 3 दफ़ा और कोशिश करिए कि नमाज में कंसंट्रेट करें। जो सूरे आप पढ़ रहे हैं उसका आपको तर्जुमा आना चाहिए। एक बार पढ़ लेंगे, जैसे सपोज़ करिए आपने अबाबील का किस्सा एक बार पढ़ा, तो आप जब भी अल्लम तरा कैफ़ा पढ़ोगे आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, इसमें अबाबील का जिक्र आया है, वो चिड़िया जिसने हाथियों के झुंड पे कंकड़ बरसाए थे। आपके जहन में आना चाहिए कि अल्लाह की कुदरत ऐसी, अल्लाह ताला अपने काम कैसे ले सकता है, किसी से भी ले सकता है। अल्लाह ताला को ज़रूरत नहीं है हमारी, हमें ज़रूरत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। तो एक छोटी सी सूरह जिसका आपको तर्जुमा एक बार पढ़ लीजिए, जितनी सूरह आपको याद है, 5 याद है, 10 याद है, 15 याद है, उन सूरों का तर्जुमा एक एक करके पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए, एंड आई बेट इंशाल्लाह आपके दिमाग में वो ज़रूर रहेगा। डोंट थिंक वो चला जाएगा, आपको रटने की, हिफ्ज़ करने की ज़रूरत नहीं है उसका तर्जुमा। आप जब भी पढ़ोगे आपको यह समझ में आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है। इन्ना माल उसरी युस्रा, अल्लाह ताला ने कहा है परेशानी के बाद राहत है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, इन्ना अंज़लना में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, इन्ना अतैना कल कौसर में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप तर्जुमा पढ़ लोगे तो आपकी नमाज में खुशू, कंसंट्रेशन आएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।